हेलो दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये हार्ट का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये हार्ट का एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे अपना ये हार्ट है, हार्ट में जो चार पॉइंट यहाँ लिखा हूँ। एक पल्मोनरी आर्टरी के बारे में लिखा हूँ, पल्मोनरी वेन के बारे में लिखा हूँ, आर्टरीज के और वेन के बारे में लिखा हूँ। इन सब का कार्य क्या है हार्ट में, हार्ट से रिलेटेड इनका काम क्या है देखते हैं। और एक इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ट में। जो अपना हार्ट होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम। 2 एट्रियम होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 वेंट्रिकल इस साइड को जो एट्रियम और वेंट्रिकल है इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। और जो राइट साइड के जो आर्ट्रियम है और वेंट्रिकल है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। अब इनका जैसे जो हमारा हार्ट है, हम लोग जानते हैं कि ये हार्ट जो है ब्लड का पंप करता है। ब्लड का पंप कैसे करता है इसके बारे में हम पूरा इसके बारे में यही पढ़ेंगे कि ब्लड का पंप कैसे हमारे बॉडी में ब्लड जो है कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसके बारे में ही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे ये अपना जो है ये राइट आर्ट्रियम है और राइट जो वेंट्रिकल है, ये हमारे अंदर जो राइट जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है ये क्या करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस ब्लड को कैरी करते हैं। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, जैसे अगर जो हम बात करें यहाँ पे एक वेना केवा है फ्रॉम अपर बॉडी की बात करें हम, तो हमारा जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर वाला जो रीजन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा वह वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी से लाएगा, या इसी को हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। और ये आएगा कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम में आएगा। यानी कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन से या बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले सबसे पहले कहाँ आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है। और देख लीजिए, और हमारे हार्ट के बिलो रीजन से यहाँ लिखा गया है वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, यानी इसको बोलेंगे हम इंफीरियर वेना केवा बोल सकते हैं। इंफीरियर मतलब होता है बिलो और सुपीरियर मीन्स होता है अपर। यानी हमारे हार्ट के अलग ऊपर वाले रीजन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और लोअर वाले रीजन से जो आएगा तो उसको अलग अलग जो है नलिकाएं लाएंगी। हमारे हार्ट के अपर पार्ट से, अपर रीजन से जो ब्लड को लाएगा उसको बोलेंगे, उस डक्ट को बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। और जो हार्ट के लोअर पार्ट से लाएगा बॉडी पार्ट से उसको बोलेंगे हम इंफीरियर वेना केवा, या यहाँ पे लिखे हैं वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी से। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, ये राइट वेंट्रिकल में आया। अब राइट वेंट्रिकल में जब आता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से ही ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर लगता है इस वाल्व पे, तो फिर जो ब्लड होता है वह आ जाता है राइट वेंट्रिकल में आता है। और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर यही क्या होता है, ये जाता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ जाएगा, ये 1 मिनट बता रहा हूं आपको। देखें, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, ये लंग्स के पास जाएगा। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ये ऐसा ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, तो ये कह सकते हैं कि अशुद्ध बोल सकते हैं ब्लड है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लेके जा रही है, लंग्स तक लेकर के जा रही है। और लंग्स से फिर क्या होता है, लंग्स से फिर वहां से एक पल्मोनरी वेन होती है, वो पल्मोनरी वेन फिर यही ब्लड वहां पे डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है।
लंग के पास फिर यही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स के पास फिर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी करता है जो वेन, उसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। यानी पल्मोनरी वेन ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। अब जैसे ही यहाँ पे गया ए, अब आया यहाँ पे पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन देखिए इनसाइड एरो मैं नीचे की तरफ बनाया हूं, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है कहाँ पे, लेफ्ट आर्टरियम में। यानी कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करता है हमारा हार्ट, वह लेफ्ट आर्टरियम कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लेफ्ट आर्टरियम से फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड आता है। कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। यानी कह सकते हैं हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड का आर्टरियम और वेंट्रिकल है, ये दोनों चैम्बर क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। क्लियर। इसके बाद फिर यही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ जाएगा, ये आयोर्टा है, ये आयोर्टा के माध्यम से, यहाँ पे आयोर्टा के माध्यम से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आयोर्टा मतलब होता है कि जो हार्ट से एक चौड़ी एक डक्ट निकला है, नलिकाएं निकली है, जिसको हम आयोटा के नाम से जानते हैं। यही आयोटा आगे जाकर के जैसे स्किन तक पहुंच जाती है और पतली पतली नलिकाएं के रूप में पहुंच जाएगी और ये ब्लड को सप्लाई करेगा। और यही आयोटा आगे जाकर के जब पतली पतली नलिकाएं डक्ट में जब बढ़ जाएंगी, उसी को ही आगे जाकर के हम क्या कहते हैं, आर्टरीज। यहाँ मैं लिखा हूं तीसरा पॉइंट, आर्टरीज। और आर्टरीज का काम ही क्या होता है, प्योर ब्लड को बॉडी तक पहुंचाना हार्ट से। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे आर्टरीज का काम क्या होगा, क्या होता है, प्योर ब्लड का हार्ट से सप्लाई कराना पूरे बॉडी को। समझ गए। अब इसके बाद बॉडी पार्ट से फिर बॉडी पार्ट से, हमारे बॉडी पार्ट से अलग अलग ऑर्गन से फिर वही कहानी दोबारा होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाएगा, यहाँ पे यही वेना केवा जो अपर बॉडी है, फिर वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट से है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ पे, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल से फिर यही ब्लड फिर कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेकर के जाएगा, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यानी पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, ये पूछा जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी एक किस प्रकार के ब्लड को कैरी करता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ये जाता है लंग्स के पास, और फिर वहां पे जो होता है यही ब्लड चेंज हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है, पल्मोनरी वेन करता है। और यही पल्मोनरी वेन फिर क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह हार्ट के किस लेफ्ट आर्टरियम में लेकर के आता है। कहां पे, लेफ्ट आर्टरियम में। यानी लेफ्ट आर्टरियम में क्या करता है, हार्ट को लेकर के आता है। फिर लेफ्ट आर्टरियम से क्या करता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल लिखा हूं, ये कौन सा वाल है, बाइकस्पिड वाल से फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा से फिर पूरे बॉडी पार्ट को जाते हैं। यानी आर्टरीज और ये पल्मोनरी वेन, आर्टरीज और वेन का काम क्या होता है, यहाँ पे ब्लड यानी जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं उनका सप्लाई करना होता है। एक डायग्रामेटिक जो हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया हूं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इससे मैंने बताया था कि एक हार्ट है, ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। जैसे अगर जो हम राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल की बात करें, तो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल क्या करते हैं, जैसे ये बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन से जो यहाँ पे राइट पहले बॉडी ऑर्गन से राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेंगे, ये आएगा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल के पास कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे पल्मोनरी, एक पल्मोनरी आर्टरी है,
यहाँ पे लिखा हूं, यही पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग के पास लेकर के जाएंगी। लंग से फिर जो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर वहां पे लंग से पल्मोनरी वेन आएगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहां लेकर के जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से एक वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व, फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, पूरा हमारे बॉडी ऑर्गन में, हमारे बॉडी पार्ट में, हर जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा। इस प्रकार से इनका जो है एक सर्कुलेशन जो है ये चलता रहता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसलिए हमने प्रयास किया है पूरा एक अच्छे से डायग्राम बना करके आपको समझा दें। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को, थैंक यू।